बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम पहलू के ज़राअत पर IMF के बोझ पर हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध और दीगर सूबों की जानिब से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो राइज कर दिया गया है। अब एक तरफ तो सैलाब है और किसान और ज़राअत गुज़श्ता 2 बरसों से खसारे में डूबे हैं, तो ऐसे हालात में इनकम कितनी होगी और उस पर टैक्स कितना दिया जा सकता है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो तकरार जारी है कि ये कैसे मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन टैक्स कवानीन जो है वो सूबों की जानिब से बना दिए गए हैं और टैक्स लागू कर दिया गया है। सैलाब और ज़राअत की तबाही के बायस अब सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इस टैक्स से कवानीन साजी करने के बावजूद निकलना चाहते हैं कि ये टैक्स किसानों के लिए, ज़राअत के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन छूट तो मिलती है या नहीं मिलती, एक चीज़ बड़ी अहम जो है वो सामने आ चुकी है कि हुकूमत ने 6 माह तक जो है वो टैक्स छूट देने का और गुज़श्ता जो टैक्स रेट्स हैं वही चार्ज करने का फैसला किया है, ताकि कम से कम 1 साल जो है वो किसान इस टैक्स के बर्डन से जो है वो बच सके। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत सारी निगोशिएशन चल रही हैं, तरले मिन्नतें चल रही हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में जो है वो IMF कुछ रिलैक्सेशन दे ताकि किसानों को जो है वो कुछ छूट दी जा सके, क्योंकि किसान जो है वो इस वक्त दबाव में है क्योंकि उसकी आमदनी को एक बड़ा कट लग गया। और एक उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अजनास के रेट नहीं दिए जा रहे और कोई भी बड़ी जिन्स जिसमें कॉटन है, गन्ना है, गंदम है, चावल है, सबके अच्छे रेट न होने की वजह से नई मईशत जो है वो बैठ गई है। हम देहातों में देखते थे कि इमरान खान जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इतना पैसा था कि लोग 2-3 एकड़ की फसल काटते थे तो उनसे पैसा इतना अच्छा आता था कि लोग एक दफ़ा माला माल हो जाते थे और उस पैसे से लोग बच्चों की शादियाँ करते थे, लोग बड़ी और अच्छी गाड़ियाँ लोगों ने ली, लोगों ने घरों में जो कोठी कल्चर है कोठियाँ बनाई, लोगों ने शहरों में अपने बच्चों को सेटल किया। जो बच्चे एजुकेशन हासिल करके यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर देहातों में धक्के खा रहे थे जॉब्स के लिए, वो बच्चे शहर छोड़कर देहात चले गए कि हम अपना विरासती बिजनेस ज़राअत करते हैं और उससे अपने मामलात ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं और चलाते हैं। हमें शहरों में नौकरी की खातिर, चंद हज़ार की नौकरी की खातिर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हालात ने पलटा मारा, हुकूमतें बदली और आज किसान का वही बच्चा अगर शहर में नौकरी नहीं है तो वो देहात से उठकर शहर में आ गया है और उसने उबर, बाइकिया और यंगो वगैरह पे उस मुख्तलिफ ऐप्स पे उसने आकर यहाँ पर चंद पैसों की खातिर टैक्सी सर्विस जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन जो अच्छी चीज़ मैंने टैक्स से बात शुरू की थी, ये फैसला किया गया है कि अब 1 साल का टैक्स जो है वो गुज़श्ता साल के रेट पर नाफिज किया जाएगा। जो नए रेट राइज किए गए हैं जिनमें इजाफा किया गया है उसके मुताबिक टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। आपको पता है कि 12 लाख तक की अगर किसान की इनकम है तो वो ज़ीरो टैक्स है, उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। 12 लाख से 24 लाख अगर है तो 12 लाख से ऊपर वाले जो आपकी आमदन है, मिसाल के तौर पे आपकी 14 लाख है तो जो ऊपर वाले 12 से 4 लाख हैं उन 4 पर जो है वो 5% टैक्स आयद किया गया है। और अगर आपकी आमदन 24 लाख से 48 लाख के दरमियान है, मिसाल के तौर पे 24 लाख से ऊपर आपके 10 लाख हैं, 34 लाख हैं या 36 लाख हैं, तो वो 10 या 12 लाख जो ऊपर वाले हैं उनका 10% जो है वो आपने टैक्स देना है, प्लस 60,000 रुपये फिक्स टैक्स भी आप पर आयद किया गया है कि जो आपने देना है। अगर आपकी आमदन 48 लाख से उससे ऊपर है तो जो 48 लाख से ऊपर वाला हिस्सा है उस पर 15% आप पर टैक्स ऐड किया गया है सॉरी, और 3 लाख रुपए फिक्स टैक्स के तौर पर जो है वो किसान से लिए जाएंगे। ये नया जो है वो टैक्स रेट है। इस तरह छोटी कंपनीज हैं उन पर 20% और बड़ी कंपनीज पर जो है वो
29%, जबकि सुपर टैक्स की मद में अगर कोई बंदा कोई किसान ज़्यादा आमदन हासिल करता है ज़राअत से तो उस पर 10% जो है वो सॉरी टैक्स आयद किया गया है। अब ये टैक्स इसमें किसी हद तक जो है वो छूट दी जा चुकी है कि जो गुज़श्ता बरस का रेट है उसी रेट के मुताबिक जो है ये टैक्स लिया जाएगा। ये आमदन पर टैक्स है, उसके अलावा जो ज़मीन है उस पर भी फिक्स टैक्स है, जिस तरह 12 लाख, 12.5 लाख या 12.5 एकड़ तक जो है वो टैक्स छूट है, उसके ऊपर 300 फी एकड़ जो है वो किसान को फिक्स टैक्स जो है वो देना पड़ता है। इस तरह बागात के लिए जो है वो 500 रुपये फी एकड़ जो है वो फिक्स टैक्स, ये अलग अलग टैक्स की जो है वो स्कीमें हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हुकूमत ने अब फैसला किया है कि कुछ ना कुछ जो है वो किसान को रिलीफ फराहम किया जाए। टैक्स में छूट देना तो एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर हुकूमत इसके साथ साथ जो अजनास हैं उनके हवाले से भी कोई बाकायदा तौर पर पॉलिसी बना दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अजनास के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। जब किसान की फसल आती है, किसान सारा साल फसल पर मेहनत करता है, जब किसान की फसल आती है तो उसको उसका जो जायज़ रेट है वो नहीं दिया जाता, जबकि दुनिया में इसके बरक्स है। हमेशा पॉलिसी और कवानीन के मुताबिक जो किसान की इनकम है या जो अखराजात हैं उनकी कैलकुलेशन की जाती है और अखराजात के ऊपर 15, 20 या 25% किसान को प्रॉफिट दिया जाता है और मार्केट में वो रेट जो है वो नाफिज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। किसान तंजीमें इस हवाले से इस वक्त कलप रही हैं, इस वक्त चीख चिल्ला रहे हैं किसान रहनुमा कि हम ज़्यादा मुनाफा नहीं चाहते, लेकिन कम से कम हमारी जो अखराजात हैं उनकी कैलकुलेशन की जाए और हमें उसके मुताबिक जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें 20-25% जो है वो उस पर प्रॉफिट दे दिया जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो उसकी तरफ भी नहीं जा रही, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि आज देहाती जो है वो ज़बोहाली का शिकार हैं। देहाती छोड़े, शहर में बैठे लोग जो देहातों से पैसे लाकर अपने बच्चों के अखराजात जो है वो चला रहे थे, आज उनके हालात भी बुरे हैं। हुकूमत को इन सारे मामलात पर जो है वो सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम नुकता मैं आपको आखिर में बता दूँ, इन सब चीज़ों का हुकूमत और उनके मुशीरों को बड़ा अच्छी तरह पता है। लेकिन मेरी एक ब्यूरोक्रेट से गपशप हो रही थी तो उनसे भी यही बात हुई कि सबका पता होने के बावजूद किसानों के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि ये हुकूमत किसानों को अपना दुश्मन समझती है। लेकिन कल को इसी हुकूमत ने, इन्हीं हुक्मरानों ने वोट लेने भी जाना है। अगर आज आप किसान को दुश्मन समझते हैं तो कल आप अपने दुश्मन से वोट किस मुंह से देने जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि कुछ खौफ खुदा करे और किसानों के मामलात जो हैं उनको बेहतर अंदाज में चलाए, ताकि किसान बेहतर होगा तो शहर में बैठा हुआ जो शहरी है उसकी ज़िंदगी भी आसान होगी। किसान पैसे कमाएगा तो शहरों से आके ख़रीदारी करेगा, और अगर किसान के पास कुछ नहीं है तो शहरी जो हैं वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, जिस तरह आज बैठे हैं, उनके पास भी कोई ख़रीदार नहीं है। ये सारी बातें आप तक पहुँचानी थी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।